नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग विप्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट बना के बैठे हुए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है, चलिए उसे मैं जल्दी से आप लोगों को बता दूं। उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों का समय बिल्कुल बर्बाद ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले उस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो विप्रो से जुड़ी हुई है। दूसरा, हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीसरा हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो 3 पार्ट में ये वीडियो है। आप लोग इसे डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं या फिर आप पार्ट को स्किप करके भी देख सकते हैं। तो आइए विप्रो के बारे में सबसे पहले न्यूज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपको विप्रो के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसका जो प्रमोटर डेटा था, आप लोग नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट स्टेबल है। बट अगर आप ध्यान दें F5 के अंदर, ठीक है, तो F5 ने पिछले 4 क्वार्टर से लगातार की है। देखिए, जून 2023 में 6.32% की होल्डिंग थी, सितंबर 2023 में 6.47 की हुई और दिसंबर में 6.7 की हुई एंड मार्च में देखिए 6.96, यानी कि अच्छा खासा माल निचले लेवल पर विप्रो के अंदर खरीदा गया है। DIs की बात करें तो इनका भी सेम रुझान रहा। ये भी जून 2023 से आप नोटिस करें खरीद रहे हैं लगातार। अभी तक मार्च 2024 तक ये खरीदारी कर रहे हैं, यानी कि निचले लेवल पे विप्रो के अंदर अच्छी बाइंग जो है वो है। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग शायद ऊपर के लेवल पे इसके अंदर ट्रैप हुए बैठे हैं। ध्यान रखिए। इसके साथ एक चीज़ और बता दूं, म्यूचुअल फंड्स देखिए, ये लोग भी 0.36% के करीब यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाकर बैठे हैं। तो हर कोई अपने माल को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसके अंदर पैसा लगा रहा है, एवरेज की जा रही है नीचे की तरफ। तो आप क्यों पीछे हैं? अगर ये लोग अपना पैसा लगा रहे हैं तो आप भी बड़े जहाज के अंदर जुड़ सकते हैं। देखिए, पब्लिक निकल रहा है, पब्लिक डर रहा है क्योंकि पब्लिक ऊपर फंसा हुआ है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया F5 DIs ने नीचे की तरफ माल खरीद लिया है। अगर आप बेचने का सोच रहे थे तो थोड़ा रुक जाइए, सोचिए, समझिए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है तो होल्ड आई थिंक करना बनता है इस डेटा के हिसाब से, बाकी राम जी जाने। बाकी हाँ, आइए इसका थोड़ा सा फंडामेंटल भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, रेवेन्यू की बात करें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें बहुत अच्छे तरीके से है। कैश फ्लो की बात करें तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखोगे तो वो भी स्टेबल ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है। तो अभी तक हमें ये भी पता चल गया कि यहाँ पर जो एक रेवेन्यू है अच्छा खासा जनरेट किया जा रहा है, प्रॉफिट में भी जनरेट हो रहा है बाद में, और उस प्रॉफिट को कैश में भी जनरेट किया जा रहा है। कई बार क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट तो दिखा देती है बट कैश जनरेट नहीं कर पाती है, तो ये कैश भी जनरेट कर पा रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छा इसका अगर हम मोटा देखें तो अच्छी चीज़ें हैं। बैलेंस शीट के ऊपर अगर हम जाने की कोशिश करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि कंपनी की 1045 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो 73,488 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है और ये हमेशा इंक्रीज होता आया है। मार्च 24 में आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है, तो उसका भी रीज़न होगा कोई, कहीं ना वो हम देखने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग कर्जा थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, कम हो तो अच्छी बात है। दूसरा, शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर देखेंगे तो यहाँ पर कर्जा जो है वो खत्म हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए कंपनी के पास क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट देखिए 31,117 करोड़ की है, इन्वेंट्री 90 की है, ट्रेड रिसीवेबल 17,382 करोड़ आने वाले हैं, कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए बहुत अच्छे तरीके से इनके पास है। तो बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी कैश रिच है, ये बात, एंड मल्टीबैगर भी बन सकता है, ये बात ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं 609 रुपये 50 पैसे का पहला टारगेट निकल कर आ रहा है, दूसरा 716 है। ध्यान रखना, नीचे की तरफ बाइंग हो चुकी है, तो जिन्होंने भी बाइंग किया वो इस एरिया पे बाइंग करके गए हैं। तो आपके लिए 380 399 का लेवल सोने पे सुहागा होगा। इन फ्यूचर कभी भी इस लेवल पे मिले तो ज़रूर खरीदना चाहिए। बाकी ये एक ट्रेंड लाइन है, इन फ्यूचर कभी भी अगर इस ट्रेंड किए, अदरवाइज अगर आप नीचे ले चुके हैं तो वेट करिए काफ़ी ऊपर की तरफ। इसको लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। अभी भी ये स्टॉक महंगा नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सस्ता है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है। बट हाँ, कभी भी एक लेवल पे आके एकदम से पूरी कैपिटल एक स्टॉक में नहीं लगानी चाहिए, पूरा भरोसा एक स्टॉक पे नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का। जैसे अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं 20% लीजिए, बाकी थोड़ा वेट कीजिए, अगर डिप पे मिले तो वहाँ खरीदिए, जिस दिन गिरावट आए वहाँ खरीदिए, यहाँ लेवल के पास आए वहाँ खरीदिए, इंपॉर्टेंट लेवल के पास खरीदिए, ठीक है।
या फिर आप यहाँ नहीं लेना चाहते तो इसके ऊपर निकले तब ले लीजिए, यहीं स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 10 से 12 स्टॉक ज़रूर रखिए। सिर्फ इस पे ही ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है। येस बैंक बहुत अच्छा हुआ करता था लेकिन गिर गया, बहुत सारी अच्छी कंपनीज थी लेकिन ख़त्म हो गई। इसी तरह हर किसी का सिक्का होता है, समय होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, हमेशा रिस्क को लेके चलना चाहिए। क्या इसमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए? देखिए, जब आप फंडामेंटली बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस नहीं बनता है, आपकी उल्टी एवरेज बनती है स्टॉक के अंदर। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन के साथ। एंड आप बुलिंगर बैंड लगा के इन फ्यूचर वीकली बेसिस कभी भी ये 20 SMA के पास आए तो आप बाइंग कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा लेवल होता है किसी स्टॉक को बाय करने का। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप